एक ऐसा देश जिसे माना जाता है स्वर्ग का टुकड़ा, एक ऐसा देश जहां पर नहीं बिकती कोई भी नशीली चीज, एक ऐसा देश जहां कभी भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। इसने बहुत कम समय में अपने इंटरनेशनल इमेज को मजबूत किया है। आइए आज हम आपको बताते हैं नेपाल के सुनहरे इतिहास के बारे में। नेपाल के इतिहास को जानने से पहले नेपाल से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। कहने को तो नेपाल एक अलग देश है, लेकिन उसकी कई बातें भारत से जुड़ी हुई हैं। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी छाप छोड़ने वाले गोरखा सैनिक भी नेपाल की धरती से निकले हैं और आज भी ब्रिटिश आर्मी में गोरखाओं की भर्ती की जाती है। आपको बता दें कि नेपाल में 81% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए नेपाल को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र भी माना जाता है। जबकि यहाँ की माइनॉरिटीज में तिब्बतन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, किरांतास और क्रिश्चियंस लोग हैं। आपको बता दें कि यह देश अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस है। नेपाल अपने यहाँ के पक्षियों के लिए भी फेमस है। करीब दुनिया के 8% पक्षी यहीं पाए जाते हैं। अगर हम नेपाल की ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, तो वहीं इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है। साथ ही यह भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा हुआ है: पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, तराई क्षेत्र। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 30 लाख है और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल के संविधान के मुताबिक नेपाल को 7 राज्यों में बांटा गया है। नेपाल देश की संस्कृति तिब्बत और भारत से काफ़ी मिलती जुलती है। नेपाल में नेपाली के अलावा मुख्य रूप से 6 भाषाएं और बोली जाती हैं: गुरुंग, तमांग, नेपा भाषा, नेवा, गोरखाली, किराती, मगर हैं। तो ये थे नेपाल के बारे में अनोखे फैक्ट्स। अब हम नेपाल के इतिहास के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि नेपाल बहुत पहले मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में नेपाल को अपने कब्जे में लिया था। इसके बाद 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त का नेपाल पर शासन हो गया और 7वीं शताब्दी में तिब्बत ने कब्जा जमाने के लिए नेपाल पर आक्रमण कर दिया और नेपाल पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद नेपाल के अंदर कई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसके बाद नेपाल में स्थितियां और ज़्यादा खराब होने लगीं और 11वीं शताब्दी आते आते नेपाल में ठाकुरी वंश के राजाओं ने अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी के बाद नेपाल में मल्ल वंश का उदय हुआ, जिसका सबसे प्रतापी शासक यक्षमल्ल को माना जाता है। यक्षमल्ल ने मरने से पहले अपने राज्य का बंटवारा अपने बेटे बेटियों में कर दिया था, जिससे इनका राज्य काठमांडू और भातगांव में बंट गया, जिससे इनमें आपस में यही झगड़े होने लगे। इसका फायदा उठाकर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बसने वाली गोरखा जाति ने 1768 में नेपाल पर अधिकार कर लिया। इन्हीं गोरखाओं ने आगे चलकर नेपाल को एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा किया। 19वीं शताब्दी आते आते गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा को बढ़ाकर ब्रिटिश भारत की उत्तरी सीमा से मिला दिया। अपनी सीमा को बढ़ाने के कारण ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच 1814-15 में युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सुगौली की संधि हुई, जिसके मुताबिक नेपाल ने अपना कुछ भाग ब्रिटिश सरकार को दे दिया। इसके साथ ही इस समय नेपाल में फ्लैग ट्रीटी यानी ध्वज संधि भी हुई, जिसके तहत उस समय की नेपाल की फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी। इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस के साथ नेपाल एक आज़ाद देश बना रहा। इसके बाद 1951 से 1960 में राजा महेंद्र पंचायती सिस्टम यानी पंचायती राज को लेकर आए। तब नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को डेवलप किया गया। उसके बाद 1990 में संसदीय सरकार को राजा महेंद्र के बेटे राजा वीरेंद्र ने बहाल यानी रीस्टोर कर दिया। इसके बाद अगले 10 साल तक कम्युनिस्ट माओवादी उग्रवाद यानी कि कम्युनिस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी के नाम से भी जाना जाता है का भी सामना करना पड़ा था, जिसके बाद 2008 में राजशाही को भी खत्म कर दिया गया। अब तक नेपाल बहुत सी राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर चुका था, जिसके बाद वहाँ के शासकों ने नेपाल को एक संवैधानिक देश बनाने का सोचा। इस तरह नेपाल को दूसरी वैधानिक असेंबली ने यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2015 नए संविधान को प्रमोट किया था। वहीं सालों की राजनीतिक उथल पुथल और संघर्षों के बाद 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया। इस संविधान के अनुसार नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है। इससे पहले यहाँ का हिंदू शाही शासन था। यहाँ की अधिकांश माइनॉरिटी बुद्ध धर्म को फॉलो करती है। नेपाल में आज भी बहुत प्राचीन संस्कृत ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर संस्कृत का प्रचलन रहा था। प्राचीन साहित्य से भी पता चलता है कि नेपाल सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से कितना महत्वपूर्ण था। नेपाल में आज भी कई हिंदू और बौद्ध ऐतिहासिक मंदिर मठ मौजूद हैं। लुम्बिनी पशुपतिनाथ मंदिर नेपालियों के साथ साथ कई भारतीयों के लिए भी आस्था का केंद्र है।
वैसे तो कभी भी किसी ने नेपाल की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन यह हिमाकत अंग्रेजों ने जरूर की थी और उन्हें हर बार मुँह की खानी पड़ी थी। ऐसी कई वजह हैं जिस कारण बाहरी शक्ति ने नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाया। नेपाल एक विस्तारवादी साम्राज्य मतलब एक एक्सपेनिस्ट अम्पायर था और गोरखा लड़ाकाओं ने भी अंग्रेजों को प्रभावित किया, जिस कारण आज भी भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा और ब्रिटिशर्स दोनों ही विस्तारवादी साम्राज्य थे और जब दो विस्तारवादी साम्राज्य लड़ते हैं तो दोनों को संतोष रखना पड़ता है। सुगौली की संधि भी इसका ही परिणाम था। जहां अंग्रेजों ने तिब्बत का विचार त्यागा तो गोरखाओं ने अवध का विचार त्याग दिया। अगर आज के नेपाल की बात करें तो टूरिज्म का नेपाल की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान है। इसके अलावा यहाँ की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बड़ा योगदान है। नेपाल के 18% भूभाग पर खेती होती है। नेपाल दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। नेपाल का 66% व्यापार भारत से ही होता है। दोस्तों, ये थी नेपाल की संस्कृति और इतिहास। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।